मैंने एक खास तरीके की रेमेडी बनाकर बालों में लगाई। सिर्फ 7 दिन के अंदर बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो गया। मेरे बाल कंधे से घुटनों तक लंबे हो गए। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने मेरे बालों को लंबा किया है मात्र 7 दिन के अंदर। विश्वास नहीं है तो मात्र 7 दिन आप मेरे बताए तरीके इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिए। आपके बालों में 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है किसी कारणवश, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी और इसका एक लाइव रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए कि ये रेमेडी सच में इफेक्टिव है, सच में काम करती है आपके बालों के लिए। रिजल्ट आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलने वाले हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपने इस रेमेडी को बनाने का एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। जैसे मैं इसे यूज करती हूँ वो तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी, उसी तरीके से अप्लाई करिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अभी आपको लग रहा होगा उतनी देर से हमें ये प्याज क्यों दिखा रही है। प्याज इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको पहली रेमेडी ये प्याज ही लेनी है अपने किचन से। ये जो प्याज है ना, ये इतना इफेक्टिव है बालों के लिए, ये आपके गंजे सिरों पे भी बाल उगा सकता है। यकीन नहीं होता है तो ज्यादा दिन नहीं, मात्र 7 दिन इसे इस्तेमाल करके देख लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेजान बालों में भी नई जान डाल देता है। और अगर आपको हेयरफॉल की समस्या है, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो ये रेमेडी आपके लिए तो बिल्कुल वरदान होने वाली है। कोई भी रेमेडी इतना जल्दी असर नहीं दिखाती है जितना जल्दी ये प्याज अपना असर दिखाता है। इसमें सल्फर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। सल्फर आपके बालों का झड़ना ही नहीं रोकता, बल्कि आपके बालों की ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। जिनके बाल सालों से एक ही लेंथ पे आकर अटक गए, मतलब बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे, कितनी भी रेमेडीज, कितने भी महंगे महंगे ट्रीटमेंट, कितने भी महंगे ऑयल का इस्तेमाल करके देख लें, बालों की लेंथ बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। तो आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। इसके इस्तेमाल के बाद लोगों के बाल कमर तक लंबे हुए हैं। जिनके बाल कभी नहीं बढ़ते थे, बालों की लेंथ कंधे से नीचे कभी जाती ही नहीं थी, उनके भी बाल कमर तक लंबे हुए हैं। बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी, सच बता रही हूँ, ये सच में इतना इफेक्टिव है। इसमें केराटिन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। केराटिन आपके बालों के लिए कितना फायदेमंद है आप सभी को पता है, क्योंकि हम सभी के बाल केराटिन नामक प्रोटीन से ही बनते हैं। प्याज को छोटे छोटे पतले पीसेस में इस तरीके से कट कर लेना है। अब आपको चाहिए दूसरी रेमेडी आपके किचन से, वो है मेथी। मेथी में प्रोटीन की मात्रा तो बहुत ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन ही पाया जाता है, जो आपके बालों को जड़ों से मजबूत करके ग्रोथ करने के लिए बूस्ट कर देता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करने से बाल रेशम की तरह मुलायम और चमकदार हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक लेसिथिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो आपके बालों को डीपली कंडीशनिंग करता है, नरिश करता है, जिससे बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की और बाउंसी दिखते हैं। कोई भी आयरन का बर्तन ले लेना है इस तरीके से, क्योंकि लोहे के बर्तन में ही हम इसको बनाने वाले हैं। लोहे के बर्तन में बनाने से इस रेमेडी की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें नेचुरल आयरन भी शामिल हो जाता है। आयरन आपके बालों के लिए फायदेमंद होता है, जो आपके बालों की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, जिससे हेयर पोर्स खुलकर सांस लेने लगते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। मेथी को हम रोस्ट करेंगे, हल्का सा रोस्ट करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी जलने ना पाए। हम इसको हल्का सा रोस्ट कर रहे हैं ताकि इसके अंदर जो नेचुरल ऑयल होता है वो बाहर आ जाए। जैसे ही मेथी हल्का सा रोस्ट हो जाए, आपने इसमें मिक्स कर देना है कोई सा भी बेस ऑयल। जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं बालों में, जो आपको सूट करता है, आपने वही तेल इसमें मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। उसके बाद जो प्याज आपने काट के रखा है वो इसमें डाल देना है और इसे धीमी आंच पे हमें पकाना है। हल्का सा चलाते रहना है, लगातार इसको चलाते हुए पकाएंगे, ताकि प्रॉपर तरीके से सारी चीजें पक जाएं और उनके न्यूट्रिएंट्स इस तेल में शामिल हो जाएं। जो भी रेमेडीज मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ सारी नेचुरल हैं, इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ना ही कोई शक करना है। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दिया करो। एक लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी बहुत सारी हेल्प हो सकती है आपके एक लाइक से। अगली रेमेडी जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये है लौंग। दांतों में दर्द होता है, दर्द को ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी जुकाम होने पे काढ़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और भी कई तरीके से हम इसको अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये हमारी सेहत के लिए सदियों से इस्तेमाल की जाती रही है, उसी तरीके से ये हमारे बालों के लिए भी सदियों से इस्तेमाल की जाती रही, और ये बालों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें एक यूजेनॉल नामक कंपाउंड होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, जो आपके बालों की जड़ों में जाके ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है।
क्योंकि लौंग गर्म होती है, ये हम सभी को पता है। लौंग गर्म होती है तभी तो ये हमारे स्कैल्प के रक्त संचार को बेहतर कर देती है, जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और इनकी एक खास बात ये भी होती है कि आपकी स्कैल्प में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, धूल मिट्टी मैल जमी है, गंदगी जमी है, डैंड्रफ हो रखा है, खुजली हो रखी है, इन सारी समस्याओं को भी ये जड़ से खत्म कर देती है। और आपको इसमें मिक्स करना है थोड़ी से फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपके बालों में बिल्कुल नई जान डाल देते हैं। अगर आप इसके बीजों का जेल बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल कर ले, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आप जो हजारों पैसे खर्च करके केराटिन स्मूथनिंग करवाने जाते हैं पार्लर में, आप पार्लर जाना भूल जाओगे। आपको शायद सुनकर यकीन नहीं होगा, ये आपके बालों को सिल्की और स्मूथ तो करती ही है, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ को डबल ट्रिपल स्पीड से बढ़ाने में हेल्प करती है। थोड़ी सी कलौंजी के बीज भी आपको इसमें मिक्स करने हैं। कलौंजी जो होती है इसे हम मसाले के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे बालों को जड़ों से काला बनाए रखने में भी हेल्प करती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपके बालों का जो नेचुरल पिगमेंट मेलानिन होता है उसको बनाए रखने में हेल्प करते हैं। साथ ही आपके बालों का झड़ना भी रोकेगी, बालों की डेंसिटी को बढ़ाएगी। जिनके बाल बहुत ही पतले हैं, झड़ चुके हैं, बहुत ही पतली सी पूंछ जैसी चोटी होती है, वो लोग इसका इस्तेमाल करके जरूर देखें, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद बालों में घनापन आ जाता है, बाल घने होने शुरू हो जाते हैं। और आपको इसमें थोड़े से करी पत्ता का इस्तेमाल तो जरूर ही करना है, क्योंकि ये इतने ज्यादा इफेक्टिव है बालों की सभी प्रकार की समस्याओं को कम करने के लिए, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरीके से आप इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं, खाना टेस्टी हो जाता है, डिलीशियस बनता है, उसी तरीके से ये आपके बालों में भी बिल्कुल खूबसूरती भर देता है। सारी चीजों को हम इस ऑयल के साथ में कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे, बहुत ही स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि इनके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी जलने ना पाए। 10 मिनट इसको स्लो फ्लेम पे पकाने के बाद आप देखेंगे जो भी चीजें आपने इसमें डाली थी हल्की सी ब्राउन हो चुकी हैं। बस आपने समझ जाना है ऑयल बनकर रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद करके इसे इसी बर्तन में ठंडा होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे में ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा, तब हम इसको छानकर अलग कर लेंगे। आप इसे एक ग्लास के जार में भरकर रख लीजिए, जिसमें भी आप इसे स्टोर करना चाह रहे हो। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्या हमको इसमें कुछ और भी मिक्स करना है? आप चाहो तो इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स कर सकते हो। इस कैप्सूल का इस्तेमाल अगर आप इसमें कर देंगे तो ये आपके बालों के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी के समान तेल बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये कैप्सूल्स आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। बालों का झड़ना रोकते हैं, बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ बालों को चमकदार भी बनाते हैं। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कब इस्तेमाल करना है, कितनी बार इस्तेमाल करना है, कितनी बार के इस्तेमाल के बाद रिजल्ट आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, तो मैं तो इस तेल को रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों में लगाती हूँ। सारी रात लगाकर रखती हूँ, सुबह किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धुल लेती हूँ। लेकिन अगर आप इसे रात को लगाना नहीं चाहते तो सुबह जब भी आप अपना हेयर वॉश करने जा रहे हैं उससे 1 से 1.5 घंटे पहले इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से लगा लीजिए। 1 से 1.5 घंटे के बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धुल सकते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, कुछ लोगों को प्याज की स्मेल से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो आप जब भी इसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपने बालों में 4 से 5 बूंद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल इसमें मिक्स कर लीजिए। आपके बालों में प्याज की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, और प्याज के सारे फायदे, सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपके बालों की जड़ों को मिल जाएंगे। और अगर आपने आज तक कभी भी अपने बालों में किसी भी प्रकार की कोई भी रेमेडी इस्तेमाल नहीं की है, तो इसको इस्तेमाल करने से पहले एक पैच टेस्ट जरूर लें, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। पैच टेस्ट अगर लेके आप इसे इस्तेमाल करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। बनाइए, इस्तेमाल करिए, रिजल्ट हमारे साथ भी शेयर करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा।